अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिनको अवाम मुंतखब करेंगे कौम उनको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे पर इल्जामात की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा है, जानते हैं सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। ऐलान किया है कि वो PMLN की सियासत का हिस्सा बनेंगे। बाकी तफसील जो है आइंदा चंद दिनों में मुशावरत में वो हल हो जाएंगी। हमारी तरफ से यहाँ के हमारे जो सदर हैं जनाब जाफर खान मंदोखेल साहब और सरदार रियाज सादिक, ये दोनों साथी बैठ के इनके साथ तफसीली मुशावरत करके मामला तय कर लेंगे। देखें, हमें बलूचिस्तान में पख्तून भी बसते हैं, बलोच भी बसते हैं, बरोई भी हैं, सेटलर्स भी हैं। ये सूबा इन सब को हजारे हैं। ये सूबा इन सबको मिलकर ये बलूचिस्तान बनता है। ये किसी एक ट्राइब का नाम नहीं, ये तमाम ये जो गिरोह हैं ये मिलकर बलूचिस्तान बनता है। और इनकी बड़ी खदमात हैं, बहुत खदमात हैं। और जब इसी शहर में 1948 में यहाँ पर जो कॉरपोरेशन हॉल में बलूचिस्तान के बड़े बड़े ज़ोमा ने, सरदारों ने जब गैर मशरूत हज़रत कायद आज़म की अजीम लीडरशिप में पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऐलान किया, तो ये बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। हमें उसको पूरा उसका एहतराम करना चाहिए, पूरा उसकी पजीराई करनी चाहिए। और इसी के नतीजे में मैं समझता हूँ कि इन 75 सालों में जो मामलात कहीं खराबी हुई है, उसको ठीक करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर एक ठंडे दिल के साथ और दिलजमी के साथ और पुख्ता सोच के साथ हमें इन मसाइल को हल करना होगा। मैं फिर यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। और ये बात कोई छोड़ के चला गया, कोई छोड़ के आया, तो जब 2017 में 18 में जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो ये 5 साल गुजरे, कितने आए और कितने गए, मैं समझता हूँ कि ये कोई अनहोनी बात नहीं। लेकिन हमें पुख्ता सियासत की तरफ चलना चाहिए और पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि तमाम सियासी ज़ोमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। और देखें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है तो हम सब की तरक्की और खुशहाली है। आज हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, लेकिन माशी तौर पर हमारा जो 76 सालों में जो हशर हुआ है वो आपके सामने है। और इस हालत को हमें बदलना है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियां हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज्यादती की। और उसके नतीजे में अगर हम इस मकाम पर अगर अपना सबक हासिल करके कि हमें इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जो कि अजीम कुर्बानियों से बना था हज़रत कायद आज़म की लीडरशिप में, अगर उसको हमने दोबारा 76 साल बाद उस रास्ते पर चलाना है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके लिए हमें काम करना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट थी 16 माह तक, उसमें जो पॉलिसीज थी उससे महंगाई भी बढ़ी, डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसने जो पॉलिसीज अपनाई हैं उससे तो एकदम से आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है किसी हद तक। तो आप अपना फेलियर देखिए बात यह है, बात यह है कि 16 माह में ये एक मखलूत हुकूमत थी। उसके बेपना फवायद भी थे कि मशावरत से फैसले होते थे, और एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि फैसलों में ताख़ीर होती थी। देखिए, मैं बात आपको
सीधी बात बताता हूं कि जब सैलाब आया इस सूबे के अंदर तो मखलूत हुकूमत के मेरे साथी और मैं घर में तो नहीं बैठे हुए थे, टांग पे टांग रखकर तो नहीं बैठे हुए थे। मैं अपना चाहे ये कोयटा है, चाहे किला सैफुल्ला है, चाहे किला अब्दुल्ला है, चाहे आपके यहाँ पर जाफराबाद है या दूसरे इलाके हैं, मैं जगह जगह गया और दिन रात मारा मारा फिरता रहा और जो कुछ भी मखलूत हुकूमत से बन पड़ा हमने किया। 100 अरब रुपए हमने वफाक से दुखी इंसानियत के लिए मुहैया किए, जो काफी नहीं थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम आराम से बैठे हुए थे और लोग डूबे हुए थे। मैं जगह जगह पहुंचा अपने साथियों के साथ। एक दूसरा, पाकिस्तान को पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचा दिया था और जिस तरह हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, यकीनन उसमें हमारा पॉलिटिकल सरमाया खर्च हुआ, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा, मैं उसको तस्लीम करता हूं। लेकिन रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी इंशाअल्लाह। रियासत ना खुदा न खास्ता बचती तो फिर क्या होता, श्रीलंका से भी बदतर हालत होती। लोग यहां पर कोयटा में, पेशावर में, कराची में, लाहौर में सड़कों पर होते और वहां पर एहतजाज हो रहे होते, आगे बलवे हो रहे होते, बैंकों पर वहां पर हमले हो रहे होते, पेट्रोल ना मिलता, चीनी ना मिलती, दाल ना मिलती और यहां पर एक खुदा न खास्ता एक बदतरीन सूरत हाल होती। मैं समझता हूं कि अगर अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज मुझसे पूछेगा तुमने इस 16 महीने में क्या कारकर्दगी की, तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। ये एक हकीर खिदमत है। और जो बात महंगाई की, वो महंगाई वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी और पेट्रोल जो है दुनिया में आसमानों से बातें कर रहा था। यूक्रेन की वॉर के बाद और कीमतों में इजाफा हुआ, खाद की कीमतों में और दूसरी कीमतों में। गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी इसलिए कि पिछली हुकूमत ने, उनके जमाने में गंदम की जो पैदावार थी वो बहुत कम थी। तो ये चैलेंजेस थे। मैं अपने आप को बरीउज़्मा करार नहीं दे रहा। इंसान है, इंसानों से खता होती है, हमसे गलतियां हुई होंगी और हुई, लेकिन जो छोटी मोटी जो खिदमत है वो भी आपके सामने है। आज मैं समझता हूं कि आज हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इस कैंपेन को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि मैं बिल्कुल जहां पर कल हमारे साथी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें उनका बड़ा एहतराम है, शुक्रिया अदा करते हैं। वहां पर ऐसे भी बलोच जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की सालमियत में यकीन रखते हैं, अगर इनको हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर पार्लियामान से अगर बाहर रहते हैं तो फिर उसका फायदा या नुकसान है। अच्छा मियां साहब आखिरी सवाल है।